क्लास 10 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी अड्डा में। सामाजिक विज्ञान का पेपर है जो 20 फरवरी 2026 के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरे प्यारे बच्चों, यह एक वायरल पेपर है तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। यदि आप वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो हम गारंटी से कह सकते हैं कि आप बोर्ड एग्जाम 2026 में सामाजिक विज्ञान में 70 में 65 प्लस अंक मेरे प्यारे बच्चों लेकर आओगे। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है और पूर्णांक होता है 70 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है। पेपर 2 खंड में होता है, खंड आ और खंड पा। खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिनका उत्तर आपको OMR सीट पर देना है, और खंड बा 50 अंक का वर्णनात्मक है जिसे आपको कॉपी पे लिखना रहता है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले खंड आ, इसमें प्रश्न नंबर 1 है, वियना संधि कब हुई थी? 1848 में, 1815 में, 1834 में, 1900 में। कमेंट करेंगे वियना संधि कब हुई थी। तो 1815 ईस्वी में वियना संधि हुई थी। दूसरा, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं। महात्मा गांधी हैं, सरदार पटेल हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, बाल गंगाधर तिलक हैं। तो महात्मा गांधी हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों तीसरा प्रश्न है, रिंडर पेस्ट का संबंध है पेड़ पौधों की बीमारी से, मवेशियों की बीमारी से, महामारी से, इनमें से कोई नहीं। तो रिंडर पेस्ट का संबंध है मवेशियों की बीमारी से। इसके बाद चौथा नंबर है, गुमास्ता क्या है? बुनकर हैं, कपड़ा व्यवसायी हैं, वेतनभोगी कर्मचारी हैं, ऊन बेचने वाले हैं। तो गुमास्ता वेतनभोगी कर्मचारी हैं। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद 5 नंबर है, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? सरदार पटेल, महात्मा गांधी, सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले। तो ज्योतिबा फूले गुलामगिरी पुस्तक के लेखक हैं। 6 नंबर है, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? 1947, 1948, 1957, 1981। तो श्रीलंका 1948 में स्वतंत्र राष्ट्र बना। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद 7 नंबर है, भारत में लोकतंत्र विकेंद्रीकरण हेतु किया गया संवैधानिक प्रावधान है। महिलाओं को संसद में प्रतिनिधित्व, स्थानीय स्वशासी निकायों को संवैधानिक दर्जा तथा नियमित चुनाव, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, केंद्र तथा राज्यों के कार्यों का वर्गीकरण। तो भारत में लोकतंत्र विकेंद्रीकरण हेतु किया गया संवैधानिक प्रावधान है स्थानीय स्वशासी निकायों को संवैधानिक दर्जा तथा नियमित चुनाव। इसके बाद 8 नंबर है, भारत में संविधान की दृष्टि से कौन सा कथन सही है? तो सनातन धर्म का राजकीय धर्म है, अल्पसंख्यकों को उनकी जनसंख्या के अनुरूप प्रतिनिधित्व, धर्म के आधार पर भेदभाव का अभाव, ईसाइयों का विशेषाधिकार। तो भारत में संविधान की दृष्टि से कौन सा कथन सही है? धर्म के आधार पर भेदभाव का आधार। इसके बाद 9 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है? भारत है, ब्रिटेन है, अमेरिका है, श्रीलंका है। तो इसका उत्तर आप कमेंट करके बताएंगे। इसके बाद 10 नंबर प्रश्न है, एक दलीय व्यवस्था क्या दर्शाती है? लोकतांत्रिक व्यवस्था को, अधिनायकवादी व्यवस्था को, कुलीन तंत्र को, राजतंत्र को। एक दलीय व्यवस्था दर्शाती है अधिनायकवादी व्यवस्था को। 11 नंबर है, श्वेत क्रांति संबंधित है दुग्ध उत्पादन से, गेहूं उत्पादन से, वस्त्र उत्पादन से, मोटा अनाज उत्पादन से। तो श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद 12 नंबर है, सोपान कृषि की जाती है उबड़ भूमि में, ढाल वाली भूमि पर, मैदानी भूमि पर, मरुस्थलीय भूमि पर। तो सोपान कृषि मेरे प्यारे बच्चों कहाँ पर की जाती है? ढाल वाली भूमि पर। इसके बाद हौज खास जलीय निकाय स्थित है, कहाँ पे है? उड़ीसा में, राजस्थान में, कर्नाटक में, दिल्ली में। तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, दिल्ली। इसके बाद 14 नंबर प्रश्न है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग है? हल्दिया से इलाहाबाद सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग है। भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी स्थित है हैदराबाद में, दिल्ली में, बेंगलुरु में, पुणे में। तो बेंगलुरु ऑप्शन सही हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर। इसके बाद 16 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? 1991, 1992, 1993, 1989। तो पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, कब हुआ था? 1992 में, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में। ठीक है, 1992 में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हुआ था ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? 24 दिसंबर को,
5 जून को, 10 दिसंबर को, 24 अक्टूबर को। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं, कब मनाते हैं? 24 दिसंबर को। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद 18 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2017-18 में द्वितीय क्षेत्रक में कितने प्रतिशत श्रम को रोजगार प्राप्त था? 49%, 11%, 15%, 25%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 49%। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद है 19 नंबर प्रश्न, वर्ष 2019 में भारत में जन्म के समय संभावित आयु कितनी थी? तो संभावित आयु थी 68.8 वर्ष। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2012 में भारत के प्रति 1000 ग्रामीण परिवारों में कितने प्रतिशत परिवारों के पास का स्रोत व्यावसायिक बैंक है? 33%। आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप जरूर तैयार करेंगे। इसके बाद खंड भाव वर्णनात्मक फर्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 80 शब्दों में देना है। आर्थिक महामंदी के 2 प्रमुख कारणों का उल्लेख करें, 4 अंक का है। अथवा भारत की अर्थव्यवस्था पर महामंदी के 2 मुख्य प्रभाव का उल्लेख करें, ये भी 4 अंक का है। दोनों में से कोई एक करना है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो इसका आंसर सहित वीडियो आपको बना दिया जाएगा। इसके बाद दूसरा है, राजनीतिक दलों से आप क्या समझते हैं, इनके कार्यों का उल्लेख कीजिए। अथवा लोकतंत्र के किन्हीं 2 प्रमुख चुनौतियों का वर्णन कीजिए, 4 अंक का है और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीसरा है, औद्योगिक प्रदूषण का नियंत्रण है तो विभिन्न उपायों को समझाइए। अथवा ऊर्जा के परंपरागत स्रोत का वर्णन कीजिए। इसके बाद है 4 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है, विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं, भारत के विदेशी व्यापार की प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए, 4 अंक का है। अथवा सरकारी स्वामित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व को रेखांकित कीजिए, भी 4 अंक का है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है वर्णनात्मक सेकंड, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर प्रत्येक लगभग कितने शब्दों में दे, 150 शब्दों में। 5 नंबर है, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का इटली एवं जर्मनी की एकीकरण में योगदान बताइए। अथवा करके दिया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 प्रमुख आंदोलनों पर प्रकाश डालिए। फिर 6 नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है, लैंगिक असमानता से आप क्या समझते हैं, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में महिलाओं के प्रतिनिधित्व पर प्रकाश डालिए। अथवा भारत की संवैधानिक व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधनों का क्या महत्व है, उनके संरक्षण की आवश्यकता को स्पष्ट कीजिए। सतत पोषणीय विकास का उल्लेख कीजिए, 6 अंक का है। अथवा वन का वाणिज्यिक प्रस्तुतिकरण कीजिए, वन संरक्षण में सामुदायिक भूमिका की विवेचना कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, इनको आप तैयार करेंगे। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है, औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्र को विभेद कीजिए, इनके विभिन्न स्रोतों का वर्णन कीजिए। अथवा संगठित तथा असंगठित क्षेत्र के रोजगार में अंतर स्पष्ट कीजिए, संगठित क्षेत्र के रोजगार को मिलने वाले लोगों को दर्शाइए, 6 अंक का है। फिर है मानचित्र संबंधी प्रश्न, 9 का ए नंबर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों मानचित्र है, ठीक है, इसको आप जरूर तैयार करके जाएंगे। वह नगर जहां जलियांवाला बाग की घटना हुई, वह नगर जहां चंपारण सत्याग्रह की घटना हुई, वह स्थान जहां 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, वह स्थान जहां से सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई, वह स्थान जहां गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा। इसके बाद बी वाला है मेरे प्यारे बच्चों, भारत में स्थित एक आणविक ऊर्जा संयंत्र को चिन्ह द्वारा नाम सहित। दूसरा है उत्तर प्रदेश में स्थित सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क को चिन्ह द्वारा शहर के नाम सहित। तमिलनाडु राज्य में स्थित लौह इस्पात संयंत्र को चिन्ह द्वारा शहर के नाम सहित। दक्षिण भारत के रेशम वस्त्र उद्योग के एक प्रमुख राज्य को चिन्ह द्वारा नाम सहित। उत्तराखंड राज्य में स्थित प्रमुख बांध को चिन्ह द्वारा नाम सहित। ठीक है, तो यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है मेरे प्यारे बच्चों। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।